सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो बस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किससे बता रही है कि मैंने हाल ही में बहुत कुछ सहा है। ये कहीं फंस गई थी जहाँ बहुत तेज़ भूकंप आया था, इसने बहुत मुसीबतें झेली। तो बता रही है कि मैंने हाल ही में बहुत कुछ सहा है, यानी काफ़ी बुरे वक्त से गुजरी हूँ। इसके लिए हम बोलेंगे गो थ्रू या बी थ्रू का। तो जैसे कि यहाँ पर ही बता रही है कि आई हैव रिसेंटली गोन थ्रू अलॉट। आई हैव रिसेंटली गोन थ्रू अलॉट, यानी हाल ही में मैंने बहुत कुछ सहा है। आई हैव रिसेंटली गोन थ्रू अलॉट, या ऐसे बोल सकते हो कि लेटली आई हैव बीन थ्रू अलॉट। दोनों का मतलब एक ही है कि बुरे वक्त से गुजरी हूँ। यहाँ पर ही बता रही कि बीन थ्रू या गो थ्रू। तो क्या कह रही कि आई हैव रिसेंटली गोन थ्रू अलॉट या लेटली आई हैव बीन थ्रू अलॉट। दोनों का मतलब है कि हाल ही में मैंने बहुत कुछ सहा है। मैं कुछ समय के लिए अफ्रीका में, यहाँ पर बता रही कि मैंने कुछ समय अफ्रीका में बिताया, यानी अफ्रीका गई थी कुछ समय के लिए। आई स्पेंड सम टाइम इन अफ्रीका। आई स्पेंड सम टाइम इन अफ्रीका, यानी मैंने कुछ समय अफ्रीका में बिताया। आई स्पेंड सम टाइम इन अफ्रीका। जब मैं अफ्रीका में यहाँ पे बता रही कि जब मैं अफ्रीका के एक शहर में थी तब वहाँ भूकंप आ गया था। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? When I was in a city in Africa, जब मैं अफ्रीका के एक शहर में थी। When I was in a city in Africa, an earthquake had occurred there, तो वहाँ पर एक earthquake occurred हुआ, यानी आया। When I was in a city in Africa, जब मैं अफ्रीका के एक शहर में थी, an earthquake had occurred there, वहाँ एक भूकंप आ गया था। भूकंप इतना तेज था कि आसपास के घर और बिल्डिंग्स गिर गए थे। The earthquake was so powerful that the nearby houses and buildings collapsed. Collapsed कर जाना यानी ढह जाना, गिर जाना। बता रही कि the earthquake was so powerful that the nearby houses and buildings collapsed. भूकंप इतना तेज था, इतना पावरफुल था कि आसपास की बिल्डिंग और घर गिर गए। जब भूकंप आया तो मैं अपने होटल के रूम में बैठी फ़ोन पर बात कर रही थी। अब अपने बारे में बता रही कि when the earthquake struck, जब अर्थक्वेक स्ट्रक हुआ, यानी जैसे ही अर्थक्वेक ने स्ट्राइक की, स्ट्रक हुआ, वो आना, यहाँ पे स्ट्रक का मतलब है आने से। व्हेन अर्थक्वेक स्ट्रक, जब अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, आई वॉज सिटिंग इन माई होटल रूम, मैं अपने होटल रूम में बैठी थी, टॉकिंग ऑन द फोन, फ़ोन पर बात कर रही थी। When the earthquake struck, I was sitting in my hotel room talking on the phone. जब भूकंप आया तो अपने होटल रूम में बैठी फ़ोन पर बात कर रही थी। या आप ऐसे बोल सकते हो कि I was in my hotel room having conversation on the phone when earthquake occurred. struck की जगह आप occurred का भी यूज़ कर सकते हो। I was in my hotel room having a conversation on the phone when the earthquake occurred. यानी जब भूकंप आया तो अपने कमरे में बैठी फ़ोन पर बात कर रही थी। किस्मत से जिस होटल में मैं थी उस पर भूकंप का ज़्यादा असर नहीं पड़ा। बता रही है कि मेरा होटल बच गया, उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा जिस पे मैं थी। Fortunately, the hotel I was in didn't experience a significant impact from the earthquake. यानी कि जिस होटल में मैं थी उसने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया, भूकंप का जो इम्पैक्ट था उस पर ज़्यादा नहीं पड़ा, ज़्यादा उस पर असर नहीं पड़ा। Fortunately, the hotel I was in, सौभाग्य से यानी किस्मत से जिस होटल में मैं थी, फॉर्चुनेटली द होटल आई वॉज इन डिडेंट एक्सपीरियंस अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट फ्रॉम द अर्थक्वेक, उसका अर्थक्वेक का उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा उस होटल पर। हालांकि होटल के सामने वाली बिल्डिंग भूकंप से गिर गई थी। ऑल्दो द बिल्डिंग्स इन फ्रंट ऑफ द होटल कोलैप्स्ड ड्यू टू एन अर्थक्वेक। ऑल्दो द बिल्डिंग्स इन फ्रंट ऑफ द होटल कोलैप्स्ड, कोलैप्स्ड कर जाना मतलब ढह जाना, गिर जाना। तो ये बता रही कि ऑल्दो द बिल्डिंग इन फ्रंट ऑफ द होटल, होटल के सामने वाली बिल्डिंग थी वो कोलैप्स्ड हो गई यानी गिर गई ड्यू टू एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के कारण। मैं जल्दी से अपने होटल से बाहर आई। आई क्विकली केम आउट ऑफ माई होटल। आई क्विकली केम आउट ऑफ माई होटल, यानी जैसे मैंने देखा बिल्डिंग गिर गई, लोग वहाँ पर फंस गए, तो आई क्विकली केम आउट ऑफ माई होटल, मैं जल्दी से होटल से बाहर आई। इमारत गिरने से कई लोग मलबे में फंस गए थे। मैनी पीपल गो ट्रैप्ड इन द रबल। अब रबल का क्या मतलब है यहाँ पर? मलबा। जो घर वर गिरता है ना उसका जो मलबा हो जाता है, जो टुकड़े घर के हो जाते हैं गिरने के बाद, उसे मलबा बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में हम रबल कहते हैं। मैनी पीपल गो ट्रैप्ड इन द रबल व्हेन द बिल्डिंग कोलैप्स्ड। इमारत गिरने से कई लोग मलबे में फंस गए थे। मैनी पीपल गो ट्रैप्ड इन द रबल व्हेन द बिल्डिंग कोलैप्स्ड।
कई लोग मर गए थे जबकि हजारों लोग घायल हुए थे। बता रही कि मैनी पीपल हैड डाइड वाइल थाउजेंड्स वर इंजर्ड। इस तरीके से आपको न्यूज़ में देखने को मिलता होगा। यहाँ पर ये बता रही कि मैनी पीपल हैड डाइड, बहुत से लोग मर गए थे, वाइल जबकि थाउजेंड्स वर इंजर्ड, जो बहुत हज़ारों की तादाद में थे, घायल हो गए थे। मैनी पीपल हैड डाइड वाइल थाउजेंड्स वर इंजर्ड। मैं कुछ दोस्तों के साथ वहाँ घायल लोगों की मदद कर रही थी। I was there along with some friends helping the injured people। बता रही कि मैं वहाँ थी अपने दोस्तों के साथ। I was there along with some friends helping the injured people। घायल लोगों की मदद कर रही थी। I was there along with some friends helping the injured people। मैं वहाँ कुछ दोस्तों के साथ थी और घायलों की मदद कर रही थी। तभी एक छोटी सी बच्ची जिसके सर से खून बह रहा था मेरे पास आई। Just then a little girl with blood flowing from her head came to me। Just then a little girl with blood flowing from her head came to me। तभी एक लड़की जिसके सर से खून बह रहा था वो मेरे पास आई और उसने बताया कि उसका परिवार घर के मलबे के नीचे दब गया है। यानी उसका परिवार घर में था जिस वक्त भूकंप आया, तो जैसे उनका घर गिरा तो उसमें क्या हुआ कि उनका परिवार उस मलबे के नीचे दब गया। उस लड़की ने, छोटी सी ने बताया। एंड यहाँ पे कह रही कि और उसने मुझे बताया, मेरे पास वो लड़की आई, उसने मुझे बताया कि उसका परिवार घर के मलबे में दब गया। एंड शी टोल्ड मी दैट हर फैमिली वॉज ट्रैप्ड अंडर द रबल ऑफ देयर हाउस। जो घर का रबल था यानी मलबा था उसमें दब गया परिवार। टोल्ड मी दैट हर फैमिली वॉज ट्रैप्ड अंडर द रबल ऑफ देयर हाउस। हम उसके साथ गए और घंटों कोशिश के बाद हम उसके परिवार को बचाने में कामयाब रहे। We went with her and after hours of trying we managed to rescue her family। We went with her, हम उसके साथ गए and after hours of trying, और काफ़ी कोशिश करने के बाद we managed to rescue her family, हम उसके परिवार को रेस्क्यू करने में कामयाब रहे। उस लड़की के माता पिता ज़िंदा नहीं बच पाए। यह बता रही कि लड़की के माता पिता ज़िंदा नहीं बच पाए, उनकी मौत हो गई थी। यानी उन्होंने रेस्क्यू तो कर लिया था लेकिन वे ज़्यादा समय तक ज़िंदा नहीं रहे क्योंकि चोट बहुत ज़्यादा थी। तो बता रही कि द गर्ल्स पेरेंट्स कुडंट सर्वाइव, दे हैड डाइड। द गर्ल्स पेरेंट्स कुडंट सर्वाइव, दे हैड डाइड। यानी उस लड़की के माता पिता ज़िंदा नहीं बच पाए, उनकी मौत हो गई थी। हालांकि उसका छोटा भाई सही सलामत था, उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आई थी। Although his young brother was perfectly fine, he didn't have a single scratch। Although his younger brother was perfectly fine, हालांकि उसका छोटा भाई तो बिल्कुल ठीक था। He didn't have a single scratch, उसे हल्की सी भी चोट नहीं आई थी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। ये वीडियो, अगर आप मेरी स्टोरीज़ की वीडियो भी देखते होंगे तो एक वीडियो थी, वहाँ पर भी भूकंप के बारे में बताया गया, तो उसी वीडियो का दूसरा पहलू था, अगर आपने वो देखी होगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।